ज़्यादा टेक्निकल है। इसकी स्टेटमेंट है क्या, डाइपोल इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ होलोस्फीयर। मैंने एक होलोस्फीयर ड्रा किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0 कूलम होता है। इसके अलावा डाई का मतलब होता है टू, और पोल्स का मतलब होता है दो ऐसे चार्जेस जो हमारे पास मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो। मैंने एक होलोस्फीयर ड्रा किया, उसमें दो चार्जेस ड्रा किए हैं। सेंटर में उसका डाइपोल बनाया जिनका मैग्नीट्यूड है 2 लेकिन इनके ऊपर जो चार्जेस है वो ऑपोजिट ऑपोजिट है। एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। वो कहता है दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर विल बी, कहता है जो हमारे पास सोलर स्फीयर इसकी सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को टर्मिनेट करता है। लेकिन कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस होलो स्फीयर की सरफेस में से पास नहीं कर रही। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी ये होती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस एरिया। चूँकि सरफेस एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करी, इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। इसको दूसरी तरह से देख लेते हैं। हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। जो इसका फार्मूला था फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नॉट। हमारे पास क्या हुई नेट क्या है, इसके ऊपर 0 होता है। डाइपोल पर मैंने 0 किया तो फाई ई इज इक्वल टू 0 ओवर ई नॉट, जो हमारे पास आंसर देता है कि हमारे पास फाई इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर होलो स्फीयर विल बी 0। दिस MCQs इज़ वेरी कंसेप्चुअल, सो बी केयरफुल एंड लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले इस MCQs की स्टेटमेंट है कि हमारे पास आ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड। कहते हैं मेरे पास एक होलो मेटल स्फीयर है। मैंने लेफ्ट बॉटम पे इसको ड्रा कर लिया है, लेफ्ट मिड पे मैंने ड्रा किया है होलो मेटल स्फीयर। अब उसका जो रेडियस है ना वो 10 सेंटीमीटर है। मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और वो चार्ज हुआ हुआ है, यानी उसकी सरफेस पे क्या चार्ज स्टोर है। ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं है होलो मेटल स्फीयर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। क्या तो उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है ना उसकी सरफेस पे, वो हमारे पास है 20 वोल्ट। सच अ पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 20 वोल्ट का। तब आपने बताना क्या है इसके सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा। इस होलो मेटल के स्फीयर में जो सेंटर होगा उसका उधर पोटेंशियल क्या होगा। तो मैंने लिखा कि सरफेस पे पोटेंशियल इसका 20 वोल्ट है। हमने सेंटर पे पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास होलो मेटल स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, क्योंकि हमारे पास अंदर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ना अंदर। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा आर 0 होगा। इसका मतलब यहाँ वी 0 है, या डेल्टा वी क्या है, कॉन्स्टेंट है। आपको पता है कि हमारे पास कभी भी पोटेंशियल सेंटर में 0 नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास सेंटर में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर में होगा। रेडियस कम या ज़्यादा करने से हमारे पास जो सरफेस का पोटेंशियल है, जो सेंटर का पोटेंशियल है, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट या चेंज नहीं आएगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे पास पोटेंशियल सरफेस पे है वही हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पे होगा। यानी जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो भी 20 वोल्ट ही होगा। अभी जो सा हमारे पास फर्स्ट MCQ है उसकी स्टेटमेंट है कैन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंट 2000 वोल्ट। कहता है मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, उसके ऊपर 2e चार्ज होता है, जबकि हमारे पास उसके ऊपर उसका मास कितना होता है 4। इस एक्सेलरेटेड टू आप पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या है 2000 वोल्ट्स। कहता है मुझे बताएं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल में कितनी आएगी, अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज करेगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो अप्लाई कर देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो मैंने सिंपल क्या की जगह 2e पुट किया। 2e पुट करने के बाद मैंने देखा कि हमारे पास वैल्यू पुट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस की जो थे 2000 वोल्ट थी। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जी 4000 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी का यूनिट है इन माइक्रोस्कोप। इसके बाद हमारे पास दूसरे MCQ की स्टेटमेंट है कि आ कैपेसिटर इज चार्ज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस बिटवीन इज प्लेट्स। कहते हैं एक कैपेसिटर उसको हमने चार्ज किया, तब चार्ज किया जब हमारे पास उसके दरमियान में एक मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसकी प्लेट्स के दरमियान मैंने प्लेस किया। तो आपको पता है जब कभी हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक
यहाँ पे मीडियम एज अ स्लैब यूज़ करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ करता है। कहता है अब हम क्या करते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी विच क्वांटिटी विल रिमेन सेम। कहता है बैटरी को रिमूव करने के बाद इनमें से कौन सी क्वांटिटी रिमेन सेम रहेगी। अल्फ़ा पे मैंने आपको बता दिया, जब कभी हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है, यानी ये तो सेम रहने वाली नहीं है। इसके बाद चार्ली ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिक्रीज़ करता है, ये तो सेम रहने वाला है नहीं। डेल्टा में हमारे पास एनर्जी स्टोर क्या करती है, इंक्रीज़ करती है डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, ठीक है। बीटा ऑप्शन में कहता है चार्ज। बैटरी का सिर्फ एक काम होता है जो मैंने लेफ़्ट बॉटम पे शो करवाया। ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर मैंने एक मैंने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया बाय रबर बैंड, और इसको एक बैटरी या पंप से अटैच किया। आपको पता है पंप क्या करता है, एक पोर्शन से या बैटरी क्या करती है, एक पोर्शन से चार्ज लेती है दूसरे पोर्शन पे ट्रांसफ़र करती है। बैटरी सिर्फ चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक तरफ से उठाती है दूसरी तरफ उसको क्या कर देती है ट्रांसफ़र। बैटरी कोई नया चार्ज इंड्यूस नहीं करती। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, चार्ज कन्वर्जेशन लॉ, यानी कोई नया चार्ज पैदा नहीं हो सकता है, ना ही कोई पहले वाला चार्ज ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप नेट चार्ज देखें इस स्फेरिकल बॉल पे, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब चार्ज का रहता है रिमेन सेम। इस एमसीयू की स्टेटमेंट है कि हमारे पास दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन। सबसे पहले आपको पता है क्लोज सरफेस के लिए हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का फार्मूला फाई इज इक्वल टू के ओवर एप्सिलॉन नॉट। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया वो डिपेंड नहीं करता किस, पहले देख लेते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है नेट चार्ज पे और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, वो शेप पे नहीं डिपेंड करता, वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता ऑफ क्लोज सरफेस। इस फार्मूले में आपको कहीं लेंथ नज़र आ रही है, कहीं एरिया नज़र आ रहा है, कहीं आपको हमारे पास डायमीटर नज़र आ रहा है, कहीं रेडियस नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास इस बात से इंडिपेंडेंट है कि आपके पास स्क्वायर है, आपके पास रेक्टेंगल है, आपके पास इरेगुलर कोई भी हमारे पास क्लोज कर सरफेस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सेम चार्ज के लिए सेम। दूसरे एमसीक्यू उसकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है किसके दरमियान, दो सिमिलर एंड इक्वली चार्ज पैरेलल प्लेट। पहले तो सिमिलर है, यानी अगर यहाँ तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये लेफ़्ट बॉटम पे डायग्राम ड्रा किया जिसमें मैंने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेट से हम कह लेते हैं दोनों के ऊपर 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कर रही हैं, दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, कैंसिल देयर इफेक्ट, क्योंकि सिमिलर चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है, जिसकी वजह से इनके दो मिड में जो रीजन आता है उधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़ीरो होती है। और इसकी राइट ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज ज़ीरो। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ थ्रू सरफेस एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री डायमेंशन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस।